स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, अब आ रही है। रामेश, आवाज ना क्लियर। हाँ, मेरी मेरी आवाज आ रही है। हाँ, अब आ रही मास्टर्स, आप सभी का रात्रि के हमारे ध्यान ज्ञान जो सत्र होता है, आप सभी का मैं ध्यान सागर में स्वागत करती हूँ। और आज जो आपने फ्लायर देखा ही है, नॉस्ट्रेडमस का हम जो ऑटो राइटिंग मैसेज है, रश्मि मैम से आज जानेंगे। और साथ साथ आज हम हिमालय की ऊर्जाओं से और माँ गंगा की ऊर्जाओं से, चेतना से जुड़कर ध्यान भी करेंगे। तो सबसे पहले हम संदेश लेंगे और संदेश के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलने वाला है उसे प्लीज आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा मास्टर। यस मैम, रश्मि मैम, आपका स्वागत है आज के सत्र में। आप अंदर आते हैं सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। जी, आज मास्टर नॉस्ट्रेडमस, जैसे आप सभी जानते हैं, कि एक बहुत ही बड़े भविष्य वक्ता थे, है ना। तो भविष्य वक्ता भी थे और बहुत कुछ था। बहुत सारे उनके अंदर गिट कहते हैं ना कि योग्यताएं थी, कि एस्ट्रोलॉजर भी थे, चिकित्सक भी थे। बहुत कुछ था, ज्ञान उनके पास। तभी वो इतने अच्छे भविष्य वक्ता बने। तो चलिए, पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद हम विजडम शेयर करेंगे। तो चलिए सभी मास्टर्स, पहले ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। पैरों को पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक कर लेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद और आभार करेंगे दोस्तों। सभी वस्तुओं का, ब्रह्मांड का, पिता परमेश्वर का, धरती माँ को धन्यवाद आभार करेंगे दोस्तों। प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं हम अपने आदरणीय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन करेंगे। महा अवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मण माँ, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन धन्यवाद करते हैं। श्री गणेश जी को, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को, विश्व के कल्याण जो कर रही है, इन सभी दिव्य शक्तियों को, प्रेम की शक्ति को नमन करते हैं। दिव्य ध्यान ज्ञान को नमन करेंगे दोस्तों। उस दिव्य प्रकाश को आवाहन करते हैं। प्रेम की शक्ति को आवाहन करते हैं, ज्ञान की शक्ति को आवाहन। जो दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, उन सभी को आत्मसात करेंगे, ताकि जो ऊर्जाएं आ रही हैं उनसे हमारे ज्ञान चक्षु खुले, वो ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों में मिले, ताकि हम सभी उस दिव्य ज्ञान को पूरी तरह से, सहजता से, सरलता से आत्मसात करेंगे। माँ सरस्वती को नमन करेंगे दोस्तों। माँ गायत्री, माँ सावित्री को कोटि कोटि नमन। मास्टर नॉस्ट्रेडमस को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद आभार। आती भी सांस और जाती भी, जो हमें पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। हमारी सांसें शांत, प्रेम,
पूरा शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स है, ना कोई सोच ना कोई विचार। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए दोस्तों, और आज के संदेशों के लिए भी मास्टर नॉस्ट्रेडमस को धन्यवाद करेंगे। आज का जो पावन दिन है माँ गंगा का, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं, धरती माँ को नमन करेंगे। माँ प्रकृति को धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं, अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों पहले मैं बताना चाहूंगी उनके बारे में थोड़ा सा, उनका परिचय। जैसे कि नॉस्ट्रेडामस कहते हैं, उनका पूरा नाम है मिशेल द नॉस्ट्रेडाम। तो जो वो कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो फ्रांस के एक 16वीं सदी में 1503 में उनका जन्म हुआ था। 14, या कहते हैं 14 जुलाई, या फिर 21 के लिए उनका कहा जाता है। 21 दिसंबर 1503 में सेमी रेमी द प्रोवेंस, फ्रांस का साम्राज्य, उसमें वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उस समय के उस सदी के भविष्यवक्ता थे। और कहा जाता है वो खाली केवल भविष्यवक्ता ही नहीं थे, चिकित्सक भी थे, शिक्षक भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय प्लेग की बीमारी फैली थी। जो उस समय महामारी जो फैली थी, तब उस समय क्या था, कोई वैक्सीन नहीं होती थी। वैक्सीन नहीं होती थी तो जिसको ये बीमारी हो गई तो समझो कुछ नहीं हो सकता था, तो मृत्यु हो ही जाती थी। लेकिन उस समय उन्होंने अ, चिकित्सा, मतलब कह लो कि दवाइयों की, और कहते हैं ना औषधि, अपने आप ही औषधियां बनाने लगे, दवाइयां बनाने लगे। और कहीं ना कहीं कुछ आराम भी आने लगा था लोगों को, क्योंकि उस समय कोई ज्यादा वैक्सीन तो थी नहीं, ना कोई ज्यादा बीमारी, उसका इलाज भी नहीं था। तो कहा जाता है कि उन्होंने उस समय चिकित्सक, इसलिए उनको चिकित्सक भी कहा जाता है, कि उन्होंने खुद ही बनाने लगे थे दवाइयाँ। और इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया था। और वो भी इसलिए क्या कहा था, कविताएं इसलिए भी करने लगे थे, जो कहते हैं ना ग्रंथ तो थे ही उनमें, लेकिन क्या था, उसके पीछे कहानी है। इसके पीछे कहानी क्या है, कि वो बाद में हुई कहानी भी, एक्चुअली शुरुआत में नहीं थी। बाद में इन्होंने कहानी कविताएं इसलिए करने लगी कि जब आसपास के सभी लोग उनके बाद में, जैसे बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, बाद में की बात कर रही हूँ, कि जब सभी जानने लगे थे तो बहुत फेमस हो गए थे ये। और जब फेमस होने लगी तो बाद में फिर राजा, जो राजा होते हैं वो भी उनको भी लगा कि ये भविष्य करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सबको पता चल गया कि इनकी जो भविष्यवाणी है वो सही निकल रही। और सही निकल रही है, तो इस तरह से उनको लगा कि कुछ लोग फिर राजा, जो राजा रानी, ये सारे ये भी करने लगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो आम इंसान है उनको तो फिर भी थोड़ा बताया जा सकता था, बता देते थे। लेकिन उन्हें लगा कि अगर राजा रानी का, जैसे उन्हें लगा कि उन्होंने पूछा अपने घर के बारे में, उनके अपने बच्चों के बारे में, तो देखा कि ज्यादा उम्र नहीं थी, अल्पायु थे। तो अभी एक बात कैसे कहें, किस तरह से कहें कि अल्पायु है, और अगर ये कुछ कह देते तो कैसा लगता। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं सीधा ना कह के
मैं कुछ कविताओं छंद के रूप में कविताओं के बारे में कविताओं के रूप में देने लगूं। तो फिर उन्होंने कुछ कुछ बातों को डायरेक्ट नहीं कहना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कुछ ऐसी बातें हैं जो सीधा नहीं कह जा सकती। और उस समय जिस तरह का माहौल भी चल रहा था, है ना, तो इस वजह से उन्हें लगा कि नहीं, सीधा नहीं कहता हूँ, कुछ कविताओं के द्वारा कहता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कविताओं के द्वारा अपने जो भविष्य, उनको जो मिलती थी भविष्यवाणी, वो देने लगे थे, कविताओं के द्वारा बताने लगे थे। और कहा जाता है कि वो चंद्रमा को चंद्रमा को देखकर, मतलब वो इतना उनका, कहते हैं ना कि सोल प्लान इतना इस तरह से था कि चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा को कैसे भी, जैसे कोई परात होती है, उसमें पानी रख लिया, और पानी पानी डाला, और फिर जब चंद्रमा की रोशनी उसमें आती थी, उसके बाद वो ध्यान में बैठ जाते थे। और जैसे ही ध्यान में बैठे, तो फिर वो चैनलिंग हो जाती थी। चैनलिंग होने के बाद वो भविष्य बताने लगते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उनसे भविष्य, मतलब कहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है, कुंडली बना दो, है ना, इस तरह से कोई बच्चा हुआ है तो पूछते थे कि इसका क्या भविष्य होगा। तो इस तरह से लोग उनसे पूछते थे। लेकिन बचपन में तो नॉर्मल जैसे और बच्चों का होता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को लगने लगा था कि ये जो भी बता रहे हैं वो मतलब सही निकलती है बातें। बाद में उन्हें उनको पेरेंट्स को लगा कि इसको पढ़ाई में भेज दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा उनको चिंता लग होने लगी थी, ये सारी ऐसी बातें क्यों कर रहा है ना। लेकिन जो सोल प्लानर वो तो ऐसे ही था, उन्होंने ज्योतिष भी सीख ली इस तरह से, और फिर पढ़ाई करने के लिए गए। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ कि जब एडमिशन लिया, तो उस समय प्लेग हो गया था, प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो उस समय कहते हैं ना, कॉलेज बंद हो गए। तो क्या करें, बहुत सारी इस तरह से चीजें हुई, परिस्थिति हुई कि वो पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब एडमिशन हुआ भी, तो धीरे धीरे जब प्लेग की बीमारी इतनी फैली हुई थी, तो खुद ही लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और फिर उन्होंने बीमारी के लिए दवाइयां बनाने लगे, जो भी उनको मिलते थे मैसेज के द्वारा। उसके बाद फिर जब उनके मतलब वहां पर जो कॉलेज है, वहां पर उन्हें पता चला कि ये दवाइयां बनाने लगे हैं अपने आप, वो भी बिना किसी डिग्री के, मतलब जब तक कोई, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक चिकित्सा के लिए ऐसे कोई नहीं कर दे सकता दवाई। लेकिन उन्होंने ये देना शुरू किया, तो उन्होंने फिर उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास तो वो ज्ञान था, और काफी लोगों को आराम भी आता था। बहुत सारी इस तरह से उनके पास वो ज्ञान, कह लीजिए, अपने, उनको मास्टर्स के द्वारा, उनका सोल प्लानिंग इतना अच्छा था कि उनको अपने आप ही बहुत सारी चीजें मिलती रही थी। और उनके जो बच्चों का, मतलब जो उनकी शादी भी हुई थी, उस समय जब प्लेग फैले हुए थे, तो उसमें उनकी पत्नी और बच्चों की भी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय फिर ऐसा हुआ कि वो कहीं ना कहीं बाहर ही घूमते रहे, कहीं ना कहीं, जैसे कुछ जैसे होता है ना, अपने आप को जानना, कभी कहीं कभी कहीं। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान भी प्राप्त करते रहे। तो बहुत कुछ इस तरह से फिर उन्होंने, और भविष्यवाणी भी होती रही। और एक भविष्यवाणी जैसे, बहुत सारे नेपोलियन, मतलब जैसे नेपोलियन, हिटलर, केनेडी, और बहुत सारे अ, जो मिनिस्टर्स थे ना, होते हैं ना प्रेसिडेंट, उनके बारे में, सबके बारे में इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी, और सोचिए 250 साल 400 साल पहले भविष्यवाणी की थी। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले की बात है, नहीं, जो जो उस समय जो होता था वो भी बता देते थे, और 400 साल बाद जो होना है वो, उसके बारे में, वो सबसे बड़ी बात है कि 400 साल बाद में क्या होने वाला है, 400 साल बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है, ये बताना। तो सचमुच अद्भुत है ना ये वाला। जब मुझे भी सुना तो मैं भी हैरान हो गई थी कि इतने साल पहले बाद, कोई चलिए मान सकते हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन 400 साल पहले, 250 साल पहले, बाद पहले क्या होने वाला, बाद में क्या होने वाला, तो आसान बात नहीं है। तो ये है। और कहा जाता है कि उन्हें अपनी
मृत्यु का भी पहले ही पता चल चुका था कि उनको एक जो बीमारी होनी थी हुई थी, उनको फोड़ा हो गया था, और इससे पता उनसे उनको पता था, आभास हो चुका था। तो उन्होंने अपनी वसीयत भी बना दी थी, और इस वजह से, इस तरह से, और उन्हें सबको जब ये सब हो रहा था तब जो सच निकल रही थी, तब उनको पता था ये जो भी बोलते हैं वो सच ही निकली है। और एक और था कि जो इटली में वो सड़क पे घूम रहे थे, जा रहे थे, और एक बच्चा था जो ज्यादा बड़ा नहीं था, और उसके आगे उन्होंने अपना सिर झुका दिया। तो उन्होंने कहा आपने मेरे आगे सिर क्यों झुकाया? कहते मैं आपको नहीं सिर झुका रहा हूँ, मैं आगे आगे आने वाले समय में आप एक पोप बनेंगे। तो ये बात जब बाद में वो सच में वो पोप बने थे। तो इस तरह से वो भविष्यवाणी कर देते थे देखते ही। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो आज आज उन्होंने जो हमें अ, जो मैसेज मिले हैं मुझे, ये है 16 अप्रैल को मिले थे मुझे। तो मैं मास्टर नॉस्ट्रेडमस बोल रहा हूँ। मैं क्रिया योग नहीं वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान देता हूँ, किंतु मैं भविष्यवाणी करता हूँ। मेरी ऊर्जा किसी समीकरण से नहीं, मेरी ऊर्जा तो दिव्य ज्ञान ज्ञान चक्षु से है। जो देख लेते हैं भविष्य को, ये कल्पना नहीं है। ये तो सार्थकता प्रकट करती है कि अपनी उच्च श्वास से जुड़कर अपने प्रियो के लिए ही नहीं, हम स्वयं के ब्रह्मांड में देखते हैं। तो क्या बता रहे हो? हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। जब मैं हम अपनी आत्मा से, उच्च श्वास क्या है? अपनी आत्मा से जुड़ना। तो इसलिए कहा जाता है ना, जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाओगे तो आप फ्यूचर भी देख सकते हो। एक बार मैंने पूछा था, इसलिए मुझे पता है। तो लेकिन मैंने अपने लिए नहीं पूछा था, किसी ने पूछा कि मुझे जाना है, बहुत जरूरी है, मेरा सेशन है, तो प्लीज कुछ हेल्प कर दीजिए। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ध्यान करती हूँ। तो फिर मेरी सोल ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि किस तरह से सोल भी क्या है। सोल जब हम पूछते हैं, सोल भी मतलब ज्ञान क्या है, क्योंकि भविष्य है बताना है, तो भविष्य के लिए वो भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो भी पूछती है, जैसे ध्यान करती है ना, ध्यान करना। तो हमारे सोल में वो ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन आगे आने वाले ज्ञान के लिए भी वो भी ध्यान करती है। जैसे कहते हैं 1 मिनट के बाद, कहती है, बस जैसे मैंने पूछा तो कहते एक कुछ सेकंड के लिए समय दो मुझे। तो मैं वैसे बता रही थी, ऐसे नहीं कि जैसे पूछा और एकदम मुंह से निकाल दी, नहीं, कुछ समय चाहिए। तो ठीक है, मैं भी बैठी रही, 1 मिनट, 2 मिनट, 1-2 मिनट बाद एकदम उन्होंने आंसर दिया क्लियर। तो मुझे पता चला कि किस तरह से प्रोसेस होता है ये, कि भविष्य में, और भविष्य क्या जानना था, काफी साल पहले बाद में क्या होना है वो पूछना था मुझे एक्चुअली। बहुत सालों बाद क्या होने वाला है वो पूछना था, क्योंकि वो भी भविष्य का ही था। पूछना था कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। तो वो वो भी इसी तरह से था कि धरती में क्या होना है। तो ये मुझे प्रश्न था मुझे, क्योंकि क्या होता है जो पहले पीछे हो चुका है वो तो याद है हमारी आत्मा में, लेकिन जो हमने देखा नहीं है उसके लिए तो ध्यान करना पड़ेगा ना, आगे जाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उसके लिए तो एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा ना ध्यान के लिए। तो इस तरह से वो भी अपने उसी तरह से वो बता रहे हैं कि ये कल्पना नहीं होती है ना, ये कल्पना नहीं है, भविष्य देखना कल्पना नहीं है, ये तो एकदम से दिखाई देते हैं, है ना। तो कहते हैं ये तो सार्थकता प्रकट करती है कि अपनी उस श्वास से जुड़कर अपने प्रयोग के लिए ही नहीं, हम स्वयं का ब्रह्मांड में देखते हैं, और देखते हैं कि हमारे अंदर ब्रह्मांड है, और यह ब्रह्मांड की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, और जो भी चाहते हैं हमें वह सब कुछ मिल जाता है। जानते हैं क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी विचारधारा जब मजबूती से खड़ी हो जाती है, अपने श्वास से जो मिल रहा है उसको स्वीकार करती है, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी स्वीकार कर लेती है। कहते जब ये भाव में हो जाता है ना, शांत हो जाता है ना, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, जो मिल रहा है उसमें खुश, ठीक है,
इसलिए कहा जाता है ना कि धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद करो तो इसका मतलब संतुष्ट हो ना, हर हर फैसले से संतुष्ट हो, है ना। जो भी हो रहा है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमारे पास साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, नहीं, पर ऐसे लगता है कि ठीक है, स्वीकार करते हैं, है ना। जब हम स्वीकार करते हैं, कोई शिकायत नहीं करते, तो वो क्या है, हम उस स्वीकार भाव में रहते हैं। हमारी ये स्थिति हमें कभी नहीं रोकती, आप ही तो ये हमें रोक रही होती, आप ही तो उन दशाओं को, किसको किसको रोक रही होती है, उन दशाओं को जो हमें रोकते हैं। मतलब जब हम जब हम स्वीकार भाव में रहते हैं तो हमारी हर दिशा को रोकती नहीं है, मतलब खोलती है ना। लेकिन किस दिशा दशाओं को रोक रही होती है, जो कोई भव बाधाएं होती हैं, कहते वे उस भव बाधाओं से रोक रहे होते हैं। हमारी जानकारियां कभी कभी जाने पहचाने में मुश्किल करती हैं, ये बात तो सच है। बहुत सारी जानकारी होती है लेकिन बता नहीं सकते, पता बहुत कुछ होता है लेकिन चुप रहना होता है ना। किंतु यदि हम किसी को जानना चाहते हैं तो पहले हमें उसके बारे में जानने के लिए उसी व्यक्ति से बात करनी होगी, ना किसी और से। क्योंकि कोई अपने बारे में बताना चाहता है तो हमें उसकी जानकारी उसी से मिलेगी, परंतु यदि कोई और व्यक्ति उसके बारे में, उसकी छवि के बारे में किसी और तरह से बतलाएगा, है ना, क्योंकि हम किसी और से पूछेंगे तो वो कुछ और तरीके से बताएगा ना, उसका क्या भाव है उस उनके प्रति। अगर वो पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा बताएगा, हाँ अच्छा है। और कहाँ उनको नहीं मतलब नेचर नहीं मिल रहा है तो कहेंगे नहीं, वो अपने तरीके से बताएंगे। तो इसलिए कहते हैं अगर जानना है तो उन्हीं से जुड़ना होगा ना हमें, है ना। उन्हीं से ही जुड़ना होगा, उन्हीं से पूछना होगा कि आप अपने बारे में बताओ, है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि कहा कहीं सुनी बात पे नहीं करो, पहले उनसे बात करो। जब हम उनसे जुड़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं वो कौन, क्या किसने क्या बात हुई है, तब तक हम क्यों विश्वास करें ज्यादा ना किसी बात को। तो कह रहे हैं कि हमें अगर किसी व्यक्ति से बात करनी है, मतलब किसी को जानना है, तो हमें उन्हीं से ही बात करनी होगी। परंतु तो वो कह रहे हैं कि उसके बारे में, उसकी छवि के बारे में किसी और देश से कैसे बतलाएगा। हम यदि अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमें स्वयं से जुड़ना होगा, है ना। मैं ये पूछूं किसी और से, आप मेरे बारे में बता दो, नहीं, कैसे बता देंगे वो सारे, उनको क्या पता हमारे क्या चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें। तो वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में अगर हमें जानना है तो हमें खुद ही, स्वयं ही जुड़ना होगा अपने आप से। कहते स्वयं की शक्तियां और स्वयं के ज्ञान से हमें वह ज्ञान और दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। जब हम स्वयं जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, तो हमें खुद ही पता चलेगा, हमें खुद ही अपना दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। कर्तव्य को पूरा करना और कर्तव्य के प्रति सजगता से लगे रहना, यही हमारी जागरूकता है। हमें हमारी धरती माँ को भी पहले पूरी तरह से अपनाना होगा, फिर हम उनके प्रति समर्पित होते हैं। तो क्या है ना, धरती माँ के लिए हम चाहते हैं, है ना, हम ध्यान में आ जाते हैं तो धरती माँ के, लेकिन पहले हमें धरती माँ के प्रति पूरे समर्पित तो होना होगा। और धरती माँ के प्रति समर्पित कैसे, कि हाँ हम धरती माँ को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, उनके जो बनाए गए जो सब कुछ है उनके अंदर, कौन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सब कुछ है, हर कण से प्यार करना होगा ना, तभी तो, वही तो है। ऐसा तो नहीं है खाली एक से धरती माँ से है। तो कहते हैं सब, जब हम धरती माँ को मानते हैं, अपनाते हैं, उनके सभी को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, है ना। कहते वे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तभी, ये वही बता रहे हैं कि जब हम धरती माँ को पूरी तरह से अपना लेते हैं ना, तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और कैसे, जब हम मानते हैं ना कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, हम अलग है ही नहीं, वो है। जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तब हमें वो दिव्य ज्ञान मिलता है। वहां दिव्य ज्ञान हमें आने वाले भविष्य के लिए प्रति जागरूक करता है। फिर वही क्या होता है, जब आपके मन में प्रति सबके प्रति प्यार होगा तो वही क्या है, आपको भविष्य बताएगा। फिर वो मास्टर्स, जब ब्रह्मांड आपको सारे बारे में बताने लग जाएगा कि क्या होने वाला है,
वो ये भी बताएंगे कि उनको सजग कर दो, उनको आपको सपने में आएंगे कि देखो ऐसे ऐसे होने वाला है, उनको बता दो। कभी नहीं बता पाते तो लेकिन आप उनके लिए इतना करते हो कि किसी तरह से उनकी रक्षा की जा सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों को हम करते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं ना कि नहीं सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो कहते हैं ना बहुत सारी चीजें आपके हाथ में भी है, आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। कहते हैं इसी तरह से वो बता रहे हैं कि जैसे आपको तभी ज्ञान होगा जब आपको सभी से मतलब सभी जब आप धरती माँ से पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तभी वो ज्ञान प्राप्त होगा और आने वाले भविष्य के प्रति जागरूक करता है। और हमारे प्रत्येक काल में निश्चित तौर पर वह जागरूकता दिखाई देती है। जब आप पूरी तरह से फिर जब जागरूक होंगे तो फिर वो दिखाई भी देने लगेगा कि हाँ आप पूरी तरह से जागरूक हैं। आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि हम सब एक हैं। जब हम माँ से जुड़ते हैं तो पूरी तरह से भावों से तो हमारे शरीर में वह संरचनाओं का आभास होता है जो माँ प्रत्येक पल हमें आभास दिलाती है। तो क्या कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमें अलग मानने में कहते हैं ना, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर, और हम सब एक हैं। तो ये भाव बता रहे हैं। और फिर जब ये भाव आ जाता है तो जब क्या होता है, फिर हमारे अंदर वो भाव से ही पूरी संरचनाओं का आभास भी होता है। यदि हमें डॉक्टरेट किया जाता है ज्ञान से, जो जिस विषय में ज्ञान दिया जाता है ना, चाहे कोई भी हो। जब एमबीबीएस की जाती है ना, उसकी भी तो पूरा 4 साल का होगा, भी 5 साल के है ना पूरा। जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक आपको डॉक्टर नहीं कहा जाएगा ना, जब तक आपने पूरा उसका कोर्स नहीं कर लिया, 4 साल 5 साल है ना। तो उसके बाद एमडी है, तभी आपको कहा जाएगा हाँ ये डॉक्टर है ना। कहते हैं, ज्ञान से जो जिस विषय से जो ज्ञान दिया जाता है उस विषय के बारे में सारी जानकारी फिर दी जाती है। तो किसके बारे में बता रहे हैं कि भाई आपको पहले अगर आप भविष्य चाहते हो, है ना, आप जानना चाहते हो, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले धरती माँ से जुड़ो। क्लियर है उनका, पूरा क्लियर बता रहे हैं। अपने आप से जुड़ो, धरती माँ से पूरी तरह से जुड़ जाओ। पूरा कहते हैं ना कि अपने बिल्कुल फील करो कि मैं और धरती माँ अलग ही नहीं है। मैं वैसे बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो ना, आप ये सोचो ही मत धरती माँ अलग है। आप ये सोचो कि मेरे अंदर ही धरती माँ है, मैं और धरती माँ अलग है ही नहीं। आपको जब वो फीलिंग आएगी ना उस पीड़ा की, अगर कहीं कुछ हो रहा है, आपको लगेगा कि नहीं शांति होनी चाहिए, आप उनके लिए प्रे करने लगोगे कि हाँ पूरे विश्व में कल्याण हो, सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो। जब आप पूरे विश्व के लिए, आप अपने लिए सोचना ही छोड़ दोगे, देखना अपने लिए मन ही नहीं करेगा। क्योंकि जब हम सबके लिए बोल रहे हैं उसमें तो हमें भी आ ही रहे हैं ना, हम अलग तो है ही नहीं। तो शांति की तो हमारे लिए भी शांति होगी। तो क्या बोलना है, वही बात है कि जब हम सब पूरी तरह से जुड़ जाते हैं ना, तभी ये होता है। तो वही बता रहे हैं, तभी वो ज्ञान दिया जाता है, तभी वो ज्ञान मिलेगा जब आप पूरी तरह से जुड़ जाओगे। कहते उस विषय के बारे में सारी जानकारी तब दी जाती है। अब एक और उन्होंने उदाहरण दिया, कहते जहां लावा फट रहा है ना, ज्वालामुखी फटता है ना, लावा निकलता है। कहते जहां लावा फट रहा है वह आपने अभी देखा, मतलब मैं शायद उस समय मैं ध्यान में होंगी ना तभी बता रहे हैं। कहते ये लावा धरती के अंदर अंदर जो बाहर आना चाहता है। जैसे लावा फटता है, कहते हैं ना बहुत कुछ अंदर अंदर फट रहा होता है, लेकिन कभी कभी हमें बाहर तो दिखाई नहीं देता है ना, अंदर अंदर चल रहा होता है, बहुत कुछ प्रोसेस अंदर चल रहे होते हैं। तो कहते हैं यह लावा धरती के अंदर अंदर जो बाहर आना चाहता है, जैसे प्रकाश भी अंदर से बाहर आना चाहता है, वह रुकता तब है जब आप उसे ज्ञान देते हैं। और ज्ञान पाकर वह आत्म रूपी लावा शांत होते अपने आप को दिव्य प्रकाश के रूप में प्रज्वलित कर लेता है ना। तो क्या होता है कि जब हमें ज्ञान मिल जाता है तब वो हमारी आत्मा शांत हो जाती है और फिर वो पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित होती है। कहते हैं, हमारी हर एक इच्छा हमारा ब्रह्मांड सुन रहा होता है, वह कभी भी ना नहीं कहता, वह सदैव ही हाँ करता है।
उनकी इच्छा आपको पूरा पूर्ण करने में है ना। वो हमेशा चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए। थोड़ा जो भी ज्ञान आप चाहते हैं वो पूरा देना चाहते हैं, पूरा सपोर्ट करता है ब्रह्मांड हमारा। कहते हैं यदि आप जब पूर्ण आत्मा के भाव में आ जाते हैं तो पूर्ण ही होने लग जाते हैं। जब आप ये सोचें कि हाँ मैं पूर्ण हूँ, है ना, मैं पूर्ण हूँ पूरी तरह से, जब आपके अंदर ये भाव आ गया तो पूर्ण होने लग जाएगा। जैसे आप कहोगे वैसा होगा। कहते हैं हमारी दिव्यता हमें प्रत्येक कार्य में भौतिक हो या आध्यात्मिक सभी प्रकार से मदद करती है। हमें स्वेच्छा से अपने कार्य के प्रति प्रेम रखना है तो हम अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। जागरूकता हमें अपने उस भविष्य की ओर लेकर जाती है जिस ओर आप जाना चाहते हैं। हमें प्रत्येक पल सहयोगी होते हुए हमें उस भविष्य में जाने की इच्छा है। हमें हमें हर एक सांस उन सभी अवस्थाओं में प्रवेश कराती है। हमारी उच्च श्वास हमें भविष्यवक्ता बनाती है। अतः हमने अपने जीवन में अनेक भविष्यवाणी की जिसमें हमने सभी को सचेत किया ताकि सभी अपने उच्च श्वास से जुड़कर अपने लिए साथ ही सभी के भविष्य के लिए एक ऐसा गोलाकार परिधि बनाए जिससे वे व्यक्ति विशेष को सहयोग करें। तो वो क्या कह रहे थे, हम इसलिए भी बताते थे भविष्यवाणी करते थे ताकि वो सचेत हो सके, है ना, बता सके भी क्या करना है। और अगर वो उन्हें ज्ञान मिल भी जाता है तो क्या करना है, अपने आप से जुड़े, है ना, आध्यात्मिकता में जाए, किस तरह से करना है, अपने उच्च श्वास से जुड़ेंगे तो वो काफी कुछ अपने आप को बचा सकते हैं ना। जो भी कुछ अगर उन्हें कुछ भी है आभास होते हैं तो क्या आप क्या बता रहे हो, ताकि इसलिए बताते थे, कहते वह व्यक्ति विशेष को सहयोग करे और अनेकों जीवन के लिए ऐसी परिकल्पना करें कि हम होने वाले भविष्य को ठीक प्रकार से उसी प्रकार से संभाल सकें। तो ये भी है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आने वाला कुछ ऐसा है लेकिन हमें जब पता चल जाए तो हम अपने आप से जुड़े और अपने होने वाली जो भी कुछ भी है उसको हम ठीक कर सकें। तो इसलिए भी भविष्यवाणी की जाती है, सचेत करने के लिए भी की जाती है। जरूरी नहीं है कि वो पक्का होगी, लेकिन अगर हमने डिसीजन अच्छा ले लिया, हम अपने आप से जुड़ गए तो उस होने वाली जो भी कुछ भी होने वाला है उसको ठीक किया जा सकता है। कहते हैं, और अपने उस कर्तव्य को पूर्ण कर सके ताकि हम अपने जीवन में हो रहे अनेकों अवस्थाओं को सुयोजित करें। हमारी मेरुदंड को हम अनेक बार परिकल्पना करते हैं कि उसमें ऊर्जा आ रही है, किंतु धीरे धीरे हमारी कल्पना से वह कार्य आरंभ हो जाता है ना। ये बात तो सच है। जब नए नए शुरू में आते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ आ रही है, आ रही है, हाँ ऊर्जा आ रही है, आ रही है। लेकिन धीरे 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 हम कनेक्ट होने लगते हैं, है ना। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अभ्यास करते 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 हम फिर कहते हैं कि शुरू में हमें बोला जाता है कि हाँ आ रही है तो हम कहते हैं हाँ आ रही है। लेकिन धीरे जब हम कनेक्ट होते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और फिर सच में वो पूरा प्रोसेस होने लगता है, अंदर जाने लगता है। जो भी प्रोसेस क्लींजिंग होती है ना, उसके बाद सारा होने लगता है। तो कहते हैं हमारी कल्पना से वह कार्य आरंभ हो जाता है क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है। वह यह नहीं देखता कि आप कल्पना ये कर रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स ये नहीं देख रहा है कि आप कल्पना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ हो रहा है। और फिर वो क्या कहते हैं कि फिर वो ऊर्जाएं देने लग जाते हैं, अच्छा ये चाहते हो, ठीक है ये भी हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ध्यान में जो भी हो रहा था अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो, अपने लिए सपना देखो, खुली आंखों से सपना देखो, बोलो हाँ आप जो भी चाहते हो। और सपने को जैसे समझ लो कि एक जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं ना, मतलब उसको 3 घंटे के मत मान के चलो, 5 मिनट की मूवी बनाओ अपने लिए या 2 मिनट की मूवी बनाओ, शॉर्ट मूवी बना लो अपने लिए। और बहुत उसमें जल्दी 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 जो भी चाहते हो उसे देखो और अच्छी तरह से देखो और बड़े खुश होके उठो। जैसे हॉल में निकलते हैं ना, बड़ा अरे वाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मूवी थी, अरे बहुत हिट जाएगी मूवी। तो अपने लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी मूवी है, मेरी तो बहुत अच्छी मूवी है। तो अपने लिए जो आप चाहते हो, लेकिन उसमें क्या है कि जो भाव है अपने लिए तो अच्छा है लेकिन सभी के लिए भी अच्छा होना चाहिए, है ना। उसमें सभी की खुशी होनी चाहिए, ऐसा नहीं खाली अपनी खुशी हो, तो सभी के लिए, ब्रह्मांड के लिए अच्छी होनी चाहिए। जब उसमें भाव इतने अच्छे होंगे तो सोचो कितना अच्छा होगा, है ना। तो
ब्रह्मांड भी ये देखना होता है कि इसके लिए भाव कैसे हैं, है ना। अपने लिए वो तो हाँ कहेंगे, वो तो तथास्तु कहते हैं हर बात है ना। लेकिन अगर हम उसमें सभी का कल्याण सोचें, उसमें सभी का अच्छा हो, तो कितना अच्छा हो, है ना। तो ये कहते हैं क्योंकि यूनिवर्स सुन रहा है, वह यह नहीं देखता कि आप कल्पना ये कर रहे हैं, वह अपनी ऊर्जाएं देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी किसी को भी ये लगता है कि यह कल्पना है, किंतु वह यह नहीं जानते कि हम ब्रह्मांड में हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जो हमें प्रत्येक पल हमें जोड़ रहा है होता है शक्तियों से, शक्तियों के साथ, और वह ऊर्जाएं अपना 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 कार्य करने लगती हैं। ये है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। कोई कहते कि अरे मैं कल्पना कर रहा हूं, कहते नहीं, आप कल्पना नहीं कर रहे हो, वो सचमुच ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है। तो जो आप देख रहे हो वो होने लगता है। और कहते हैं ये विशेष शक्तियां सभी में है, क्योंकि सभी में आत्मा जो आत्म स्वरूप है, वह प्रकाश है, वह ज्ञान, वह शक्ति है, वह अंश है जो परमात्मा का अंश है, जो पूर्ण होना चाहता है, और जो भाव आवेश में भी आकर कहते हैं मैं पूर्ण हूँ, मैं, वह भी जागृति की ओर है। तो कहते हैं, कोई कोई कहते हैं नहीं मैं पूर्ण हूँ, अच्छा है, जागृति की ओर है, जाना चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, तो इसमें कोई गलत है ही नहीं, बोलो हाँ मैं पूर्ण हूँ। तो अच्छा कह रहे हो ना, अच्छे के लिए कह रहे हो ना। तो वो तो आप जागृति की ओर जाना चाहते थे, आप ये बोलते नहीं मैं तो अंश हूँ, नहीं मैं तो अंश ही हूँ। तो अंश, तो हमें क्या कहना है, हाँ हम तो पूर्ण है ना, हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर ईश्वर ही है, हम ही ईश्वर। जब हम पूरी तरह से भाव में जुड़ जाते हैं ना, कहते हैं ना कि आप ध्यान कर रहे हो ईश्वर का, जिसको भी, जो भी देवी देवता से जुड़ रहे हो, तो आप ये मत सोचो वो सामने है, नहीं आप ही हो, आप और उनमें कोई फर्क ही नहीं रहा, एक हो गए हैं हम। और जब एक हो गए हैं तो फिर आपको फील होगा कि हाँ, दूरी दूरी तक नहीं, एक हो जाना है। जैसे ना जल के अंदर कोई भी रंग डाल दो कैसा हो जाता है, एक रंग बन जाता है। पानी के अंदर पिंक डालोगे तो पिंक बन जाएगा, है ना। येलो डालोगे तो येलो हो जाएगा। तो उस तरह से पानी की तरह बन जाओ, पूरी तरह से उसमें समा जाओ, विलीन हो जाओ। अग्नि में देख रहे हो तो अग्नि बन जाओ, आसमान देख रहे हो तो आसमान बन जाओ। तो ये है, तो हमें क्या होना है, पूरी तरह से जुड़ जाना है। तो कहते हैं वह भी जागृति की ओर है और जागृति कर रहा होता है। यह कहकर हमारे संदेश आपके लिए यही बताना चाहते हैं कि भविष्यवाणी सभी को जागरूक करने के लिए दी जाती है, ना कि किसी डर, ना कि डर के प्रति झुकाव के लिए। हम यहाँ पर विराम देते हैं, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि हम सब क्लोन ही हैं। क्लोन मतलब, है ना, मतलब क्लोन इस तरह से कहना चाहते हैं एक ही है, सबने उसी ब्रह्मांड से आए हैं, जब जब हमें जो हमें जोड़ता है सभी से। तो ये है उनका कि हम सब एक ही हैं और सभी पिता परमेश्वर से आए हैं, तो कोई अलग है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। सभी म्यूजिक में लगाऊं क्या? आवाज ठीक है? यस मैम। चलिए, जो भी मास्टर है पानी पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे।
सभी मास्टर्स पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद आभार करते हैं सभी मास्टर्स और गुरुओं का जो हम सभी से जुड़ चुके हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन। नमन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी माँ को नमन करते हैं। श्री गणेश जी को नमन करेंगे दोस्तों, मारुति सिद्धि को नमन, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। हम सभी अपने श्वासों पर ध्यान करेंगे दोस्तों। आते हुए सांस और जाते हुए दिव्य सांसें। आनापाना सती ध्यान करते हैं। मुस्कुराहट के साथ माँ गंगा को नमन करेंगे। कैलाश पर्वत बाबा जी को नमन, शिव शक्ति को नमन। नमन करते हैं मास्टर नॉस्ट्रेडमस को, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को, उनके दिव्य ज्ञान को, उनके दिव्य संदेशों को कोटि कोटि नमन। दिव्य आकाश है हम सभी का, हम सभी दिव्य प्रकाश है। जो ऊर्जाएं आप चाहते हैं वो भविष्य में भी हमारे काम आएगी। यही तो साथी है हमारा। जब हम अपनी उच्च श्वास से जुड़ जाते हैं तो मधुरता मिलती है, वो प्रेम मिलता है हमें अपनी उच्च श्वास से। जहाँ पर हम इस समय जुड़ रहे हैं वह कैलाशपति महादेव का दिव्य स्थान, जहाँ शिव परिवार की दिव्य ऊर्जाएं हैं। कैलाश पर्वत एस्टर लोक को नमन करेंगे। नमन करते हैं अपने सामूहिक रूप की चेतना शक्ति को, दिव्य प्रकाश को। अपने श्वासों को नमन, अपनी आत्मा को नमन, अपने शरीर को नमन। शिव शक्ति को महसूस करेंगे अपने ही अंदर। आप ब्रह्मांड है, आपके अंदर ब्रह्मांड है। यही महत्वपूर्ण स्थिति है। जब हम अपने उच्च श्वास से जुड़ते हैं तो ये दिव्य प्रकाश होता है हमारे अंदर। साधारणतः हम सब अलग अलग सोच रखते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग है ही नहीं। सब अपनी संरचनाएं बना रहे हैं और उस संरचना में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब भविष्य वक्ता ही है। कौन नहीं जानता क्या होना है, परंतु जब हम अपने श्वास से जुड़ जाते हैं तो उस भविष्य को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं।
तारीख याद न हो, परंतु हमारी उच्च श्वास आभास दिला रही होती है हमें कि हमें क्या सोचना है इस समय, किस ओर ध्यान देना है, किसकी जानकारी रखनी है हमें, किस लिए जाना है, कहाँ पर जाना है। ये सब कुछ हमारी उच्च श्वास हम सभी को मार्गदर्शन कर रही होती। हमारे हर एक पल में क्या होना है, ये हमारी उच्च श्वास हमारी आत्मा जानती है। जन्म से मरण तक सब कुछ भविष्यवाणी में होता है, क्या होना है, क्या नहीं होना। प्रत्येक वस्तु का आना जाना भी लिखा होता है, परंतु यही महत्वपूर्ण अवस्था है जब हम अपने श्वास से जुड़ते हैं और अपने उच्च श्वास को महसूस कर उन सभी विचारों को सुनने लगते हैं, जानने लगते हैं। संकोच नहीं करना है हमें किसी भी पल, केवल अपने श्वास से जुड़े, अपने आप से जुड़े। तब देखिए आपकी हर एक इच्छा कैसे पूर्ण होती है, बहुत ही शीघ्रता से। स्वयं की शक्ति को जानना बहुत आवश्यक है। स्त्री और पुरुष में दोनों में समान वही प्रकाश है और शक्ति है। हम सभी आपको एक दिव्य प्रकाश दिखा दे रहे हैं जो आपको अपने श्वास में महसूस होगा। महसूस करें ये दिव्य प्रकाश आपके उच्च श्वास में से जुड़ रहा है। आप सभी एक दिव्य प्रकाश है, महसूस करेंगे उन दिव्य शक्तियों को जो आपको दी गई है इस समय। समुद्र से भी गहरी है दिव्य शक्ति जो आपके अंदर है, परंतु उस गहराई में आपको स्वयं ही जाना होगा। समान गहराई है सभी के पास और सब उच्च लोक से आए हैं। सभी में समान शक्ति है। स्वयं से जुड़ना है, स्वयं की शक्ति से प्रेम करना है अपने आप से। जो मिला है उसे स्वीकार करो, जो ज्ञान आपको दिया गया है उसको स्वीकार करो। किस लिए दिया गया है ये ज्ञान, ये भी स्वीकार करना होगा। भविष्य में क्या होना है इसके प्रति नहीं, अपने वर्तमान के प्रति सजगता रखनी होगी आप सभी को। हम सभी ने वो जाना था, अपने जीवन का वो लक्ष्य उद्देश्य हम सभी को ज्ञात था कि क्या करना है। हम सभी को अपने दिव्य प्रकाश को हम सभी ने देख लिया था, जान लिया था कि अब क्या करना है हमें। हम अभी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं।
और करते भी हैं। सलाहकार के रूप में हम कार्यरत हैं, मदद करते हैं हम सभी की, सभी को सजग करते हैं, वो दिव्य ज्ञान भी देते हैं जो दिव्य प्रकाश के साथ आता है हमारी ब्रह्मांड में, हमारे आज्ञा चक्र में। आप सभी अपने आज्ञा चक्र में दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। अपने तीर नेत्र पर ध्यान केंद्रित करें। ये दिव्य प्रकाश है जो आप सभी को दिया गया है। कोई संतान के प्रति हित करना चाहता है, कोई किसी के प्रति, परंतु हम ये कहेंगे जब आप सभी के प्रति लोग हित चाहने लग जाते हैं तो पूरा संसार आपका ही है, कोई अलग है ही कहाँ। हम सभी दिव्य प्रकाश से जुड़ रहे हैं दोस्तों। ये ज्ञान चक्षु है जो रोशनी से भरते जा रहे हैं। आपकी दिव्य सांसें आपके आँखें चक्र में महसूस करेंगे। और ब्रह्म रंग से दिव्य प्रकाश जो दिव्य कैलाश से आ रहा है उन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। माँ गंगा को नमन करते हैं। माँ गंगा के दिव्य जल की धारा को महसूस करेंगे। आपके ब्रह्म रंग में दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान लेकर आ रही है माँ गंगा, जो दिव्य ज्योति के रूप में, दिव्य जल के रूप में आई है। योग के समस्त गुरुओं को नमन करेंगे। शिवानंद बाबा जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। माँ षोडशी, माँ त्रिपुर सुंदरी को नमन करते हैं। कि दिव्य चेतना शक्ति हमारे हृदय से जुड़ चुकी है, जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं हम सभी को हृदय में। समस्त धाराएं बह रही हैं हमारे ब्रह्मांड से, जो समस्त ज्ञान चक्षुओं को खोल रही है। ये दिव्य ज्ञान की धारा है। आप एक समझ और जाते हैं। आप सभी अपने अंदर दिव्य प्रकाश को महसूस करें जो ब्रह्म रंग से आ रहा है और आपके चक्र में तेज प्रकाश फैलता जा रहा है। यह दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रेम की शक्ति है जो आपके हृदय में है, अपने प्रति और सभी के प्रति। आती हुई सांस और जाती हुई श्वेत प्रकाश है जो ब्रह्म रंग से हमारे समस्त नाड़ियों में, सभी कोशिकाओं में दिव्य प्रकाश हो रहा है। यहाँ के चक्र में महसूस करेंगे उस दिव्य प्रकाश को जो शरीर के समस्त अंगों में दिव्य प्रकाश जा रहा है।
जो आपको आभास दिलाएगा अपने शरीर के प्रति, उस भविष्य के प्रति भी सचेत कराता है हमारा आज्ञा चक्र। जो ज्ञान देना चाहता है उसको महसूस कराता है, सचेत कराता है। अपने शरीर के प्रति प्रेम भाव रखेंगे। महसूस करें कि हमारे शरीर में ही तो ब्रह्मांड है। हमारे शरीर में ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। ये दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। और हर एक श्वासों को दिव्य प्रकाश की तरह महसूस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड की है। कैलाश पर्वत और समस्त हिमालयों की दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़े हैं, जहाँ से हम सभी के श्वास से जुड़ चुके हैं, जहाँ पर योगी योगियों के दिव्य प्रकाश है। ऋषि मुनियों का तप किया है और तपस्थली है, जहाँ महादेव सदैव ध्यान कर रहे हैं। हम सभी उनके दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं। आते हुए सांस और जाते हुए आपकी हर एक श्वास जो दिव्य ऊर्जाएं ले रही है और दिव्य ऊर्जाएं दे भी रही है पूरे विश्व को। पूरा विश्व भी दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है और आप भी पूरी तरह से प्रकाश से भरते जा रहे हैं। जो दिव्य ज्ञान है वो हम सभी के ज्ञान चक्षु में आ रहा है। माँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणियां है हमारे अंदर, जो स्रोत है हमारे जीवन का, प्रेम का, ध्यान का, ज्ञान का। महसूस करें आप सभी दिव्य शक्तियों से पूर्ण होते जा रहे हैं। आप पूर्ण आत्मा है, तो दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाश आप सभी को भरता जा रहा है प्रकाश से। हम सभी एक हैं और ये दिव्य प्रकाश पूरी धरती में फैलता जा रहा है।
दिव्य प्रकाश आपके पूरे मेरुदंड में स्पाइन में भरता जा रहा है। अनाहत चक्र में, नाभि में, पूरी स्पाइन दिव्य प्रकाश से, दिव्य जल की धारा से भर गई है। जो दिव्य शक्ति है माँ गंगा की, वो ज्ञान, वो शक्ति, ऊर्जाएं माँ गंगा दे रही है। साधु संतों की वाणी भी जो माँ गंगा के किनारे गाई जाती है, आज माँ वो गंगा वो सब प्यार दे रही है हम सभी को। जो भजन गाते हैं माँ गंगा के किनारे, जो आरती गाई जाती है माँ गंगा के किनारे, आज माँ उस दिव्य प्रेम को दे रही है। तो ले लो उस प्रेम को, आज माँ हमें वो प्यार दे रही है अपना, वो अपनापन, प्रेम महसूस करो माँ से। माँ से बात करो, कोई दूरी नहीं है माँ से। माँ हमारे ही अंदर है, वो दूर नहीं है माँ। और आपके ब्रह्मांड में बहुत तेज प्रकाश है, सहज चक्र में श्वेत प्रकाश है, कैलाश पर्वत महादेव का, माँ पार्वती का, शिव शक्ति का। नॉस्ट्रेडमस बुद्धि भी प्रकाश दे रहे हैं। हमारे साथ और भी मास्टर जुड़े हैं, लियोनार्डो विंची, माँ पार्वती माँ, माँ धरती माँ, माँ गंगा, माँ जमुना सरस्वती, माँ लक्ष्मी। पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं से हम सभी को भर रही है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, जो भी विचार आए उन्हें प्रकाश दो, दिव्य प्रकाश दो माँ गंगा का। रहने दो उन विचारों को जो रोक रहे हैं आपको, उन सभी विचारों को आज रहने दो। जाने दो उन विचारों को आज जो पुराने हो गए हैं। नई ऊर्जाओं को ग्रहण करो दोस्तों, खाली पात्र कर लो आज पूरी तरह से। आज का भविष्य जो बहुत सुंदर है, प्रेम पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है, सत्य का प्रकाश है। सत्य का प्रकाश तो अपने आप को, अपने आसपास सभी को तो ये प्रेम प्रकाश सत्य का, ज्ञान का, ध्यान का पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, कोई अलग नहीं, सब एक है। मास्टर नचिकेता को नमन करते हैं, वे भी दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हैं हम सभी को। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, दिव्य प्रकाश का, शक्ति का, ज्ञान का ऊर्जाएं फैल रही है। माँ भारती को नमन करते हैं, भारत माँ को, जो उनका दिव्य प्रकाश फैल रहा है। दिव्य तरंग को नमन करते हैं, विज्ञान चक्षु को खोल रहे हैं। विश्व गुरु को नमन करते हैं, सत्य के प्रकाश को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ गंगा को, महादेव पार्वती माँ को, साधु साधु संतों को,
ऋषि मुनियों को, योगी योगिनियों को, जो ध्यान कर रहे हैं, उन सभी ध्यानियों को, ज्ञानियों को, उन सभी गुफाओं में, कंदराओं में, जो दिव्य प्रकाश कर रहे हैं हिमालय के अंदर, माँ गंगा को नमन। दिव्य प्रकाश हम सभी से जुड़ा हुआ है, जो हर एक श्वास में आ रही दिव्य ऊर्जा है। ये जल की तरंगों को महसूस करेंगे अपने अंदर, पूरी तरह से आत्मसात करेंगे ऊर्जाओं को। महसूस करें वो दिव्य प्रकाश आज्ञा चक्र से नाभि में, नाभि से मूलाधार चक्र में जा रहा है। ये दिव्य तेज प्रकाश है, जो आपको हैवी लग सकता है। ऊर्जाएं बहुत है, बहुत प्रेम के साथ ग्रहण करेंगे समस्त दिव्य शक्ति को अपने अंदर। सभी कैलाश पर्वत की दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हैं दोस्तों। हमारी चेतना कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रही है। जो आने वाला समय है वो बहुत ही सुंदर है, दिव्य प्रकाश से भरा है, दिव्य ज्ञान से भरा है और पूरे विश्व के लिए बहुत सुंदर है। हम सभी का दिव्य प्रकाश फैल रहा है आसपास के सभी क्षेत्रों में। अपने कमरे में देखेंगे दोस्तों, पूरा प्रकाश से भर चुका है आपका कमरा। पूरे घर में हर कोने में महसूस करें दिव्य प्रकाश, अपने घर के पूरे कोने कोने में, अपने आस पड़ोस में, सभी क्षेत्रों में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये दिव्य प्रकाश फैल रहा है। सातों शरीर में, समस्त अंगों में दिव्य शक्ति प्रभावित हो रही है। जो ऊर्जाएं आ रही हैं हम सभी को प्रेम के साथ स्वीकार करेंगे। ये शक्तियां हैं हमारे अंदर जो स्थापित हो रही हैं आज हमारे अंदर। माँ नैना देवी को नमन करेंगे, कामाक्षी, माँ षोडशी, माँ त्रिपुर सुंदरी को नमन, प्रयागराज जी को नमन। महसूस करें सभी का भविष्य बहुत ही अच्छा, शांत, सत्य से प्रकाश, दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। मित्रता का भाव है, पूरे विश्व में शांति है, प्रेम है, ध्यान है, ज्ञान है। ब्राह्मण की शक्ति पर नमन। क्रिस्टल्स की दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हिमालय के अंदर क्रिस्टल्स हैं।
जो दिव्य हैं वो सभी हम सभी को दिव्य प्रेम देते हैं, ऊर्जाएं देते हैं। महसूस करेंगे उस बर्फ की गुफाओं के अंदर जो क्रिस्टल्स, जहाँ माँ गंगा का दिव्य जल धारा बह रही है। उस दिव्य जल की धारा को महसूस करें आप, स्पर्श करें उस जल को, उन बूंदों को स्पर्श करें जो हमारी माथे पर गिर रही है। ये दिव्य कंदराएं हैं। हिमालय के अंदर हम ध्यान की स्थिति में रहेंगे दोस्तों, पूरी तरह से इन कंदराओं से जुड़ जाएंगे। मित्रता करें क्रिस्टल से, इन कंदराओं से, दिव्य कंदराओं को नमन करते हैं। हम सभी गोमुखी दिव्य गुफा से जुड़ चुके हैं। ये दिव्य गुफा है जहाँ पर दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है, सभी को ज्ञान चक्षु से जोड़ा जा रहा है। देवी रंभा आई है, उनको नमन करते हैं। जो मातृत्व की भावना है हम सभी को प्रेम दे रही है, दिव्य ज्ञान, ज्ञान चक्षु में। माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ गंगोत्री को, गोमुखी के दिव्य स्थान को, हिमालय के समस्त कंदराओं को, ऋषि मुनियों को नमन करते हैं। सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करते हैं। सूर्यदेव, चंद्रमा को, उन समस्त तारा मंडलों को नमन करेंगे दोस्तों, जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं हम सभी को, और उन सभी आकाश गंगाओं को जो दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है और दिव्य प्रेम से भी। वो दिव्य स्थान है मास्टर्स का। उन सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे, उन ऊर्जाओं को धन्यवाद जो हम सभी को दिव्य प्रेम प्रकाश दे रहे हैं। आत्म स्थिति में रहेंगे। हम दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति से जुड़े हैं दोस्तों, जो ऊर्जाएं मिल रही हैं हम सभी को दिव्य ज्ञान की। धन्यवाद करेंगे माँ गंगा को, शिव शक्ति को नमन करते हैं, शिव परिवार को, माँ गंगा को, विश्व पितामह को, मास्टर शांतनु को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे दोस्तों, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को कोटि कोटि नमन। श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी को, जावन जी, दत्तात्रेय गुरु को नमन करते हैं। नीम करोली बाबा जी को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नमन। शिव शक्ति को नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश
हम सभी के मन के विचारों को भी दिव्य प्रेम से भर देते हैं। ये दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य प्रकाश है महादेव का, जो सदैव हम सभी से, अपनी संतान से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अलग हैं ही नहीं, हम सब एक हैं। आप और हम सब एक हैं। यही दिव्य ज्ञान है। जिसने ये मान लिया, जिसने ये समझ लिया, फिर दूर नहीं है उस ज्ञान से, उस प्रकाश से। जो जुड़ना चाहता है यदि इस ज्ञान से, तो समर्पित कर दे अपने आप को, कोई भिन्नता ना रखे, क्योंकि भिन्न है ही नहीं कुछ भी। सब कुछ हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे द्वारा हो रहा है। देखिए वो अंतर करना है। धन्यवाद, धन्यवाद। आभार करेंगे सभी मास्टर्स को, मास्टर मास्टर नमस्कार, धरती माँ को, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। विशालाक्षी माँ, कामाक्षी माँ को, त्रिपुर सुंदरी माँ को नमन करते हैं। अपने उच्च श्वास को, हर एक श्वासों को धन्यवाद नमन करेंगे। गौतम बुद्ध जी को, मदर क्वेनियान को नमन करते हैं। माँ यशोधरा को नमन, जो दिव्य शक्ति दी है मास्टर्स ने हमें, उनके प्रति धन्यवाद आभार करेंगे सभी मास्टर्स। कोटि कोटि नमन करेंगे सभी मास्टर्स और गुरुओं को, एस्टर लोग को नमन करेंगे। जीवन के भविष्य के लिए भी, जीवन के उद्देश्य के लिए भी जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश दिया है हम सभी को, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आभार करेंगे मास्टर्स को। धन्यवाद दोस्तों। हम सभी ध्यान से वापस आ रहे हैं। महसूस करेंगे अपनी चेतना को, जो दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान लेकर हमारे ध्यान रंग में, ज्ञान चक्षु में आ रहे हैं। जो शरीर के समस्त अंगों में ये दिव्य प्रकाश जा रहा है, हम सब एक हैं। महसूस करेंगे अपनी चेतना को, अपने शरीर में पूरी तरह से प्रकाश को। धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों पैरों को हिलाएंगे दोस्तों, और बहुत खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को प्रेम के साथ अपने आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को हाथों में खोलेंगे और देखेंगे किस तरह से आप देवत्व के रूप में हैं, देवी स्वरूप में हैं, देव स्वरूप में हैं। महसूस करेंगे उस प्रकाश को जो दिया गया है, मुस्कुराहट के साथ। कोई भिन्न नहीं है, हम सब एक हैं। माँ गंगा को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अब आंखें खोले प्यार के साथ, मुस्कुराएं और मास्टर्स के लिए और अपने लिए भी धन्यवाद करेंगे। क्लैपिंग करते हैं, थैंक यू करेंगे सभी को, सभी गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड सुनता है और प्रसन्नता से हमें वो देता है और देता है। वो प्यार जो हम उनको प्यार से देते हैं, वही लौटा के और दुगना देते हैं हमें। इसलिए हमेशा जब भी ध्यान करें बहुत प्यार से धन्यवाद करो, क्योंकि आज फिर उन्होंने इतना सुंदर ध्यान कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करो, क्योंकि ये जो आभार है, ये आभार ही है जो हम दे सकते हैं। बाकी तो वो सब कुछ हमें दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं उनको? हम बस धन्यवाद आभार ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी ध्यान से बाहर आओ तो बहुत बहुत, कहते ना कि बहुत ग्रेटिट्यूड करो,
धन्यवाद करो, मुस्कुराहट के साथ करो, तो वो भाव आपके जाते हैं और वो भाव हमारे ही अंदर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तो हमारे अंदर भी है ना। तो हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। तो सभी मास्टर्स पानी पी लीजिए, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है। तो आज थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि कल से पोर्टल खुला है, इसलिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही सुकून वाली जो ऊर्जा है, शांति वाली, आनंद वाली, प्रेम वाली ऊर्जा। बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसे सारे अ, जगत के जो एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, ये सारे जगत के जो है वो हमारे साथ आज ध्यान में उपस्थित थे, और वो इतना प्रेम वाली ऊर्जा महसूस हो रही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो पूरी तरह मच, से मुझे से भी बहुत शांत, अच्छा लगा। शांत जैसे हो गया है एकदम, इतना अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू शिपिका जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, और हमारे साथ जितने भी यूट्यूब में साधक जुड़ते हैं, अभी लाइव जुड़े हैं, और जो बाद में भी सुनते हैं, आप सभी को धन्यवाद। जितना आप सुन रहे हैं, आप औरों में भी बांटिएगा, और लोगों को भी ध्यान में जोड़ते जाइएगा, क्योंकि हमारे इस धरती को, हमारे इस विश्व को ध्यान जगत हमें बनाना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सब शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, ज्ञान के साथ जो है, अपनी तरफ से आप इस तरह से योगदान दे सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू रश्मि मैम। थैंक यू। इसमें मैम कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं सोच रही थी, एक्चुअली मैंने अभी माँ गंगा का है ना, तो मैंने वैसे सुना चुकी हूँ, लेकिन आज माँ गंगा के लिए तो मैं सुना ही रही हूँ। शॉर्ट में है, लेकिन वो कविता है जो भाव है, तो आशा करती हूँ आपको इसमें पसंद आएगा। इसमें और मुझे बहुत अच्छी लगी है एक्चुअली। शायद क्या है ना, कि जब माँ गंगा से हम वैसे ही कनेक्टेड बहुत ज्यादा है ना, तो वो हृदय के जो है, कितनी बार भी बोलो ऐसा लगता है नहीं, एक बार और बोल लो, क्योंकि जितना दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि आज वो उनका दिन है। वैसे तो डेली हम उनसे प्यार से बात करते, प्यार करते हैं ना, परंतु जब किसी दिन स्पेशल दिन होता है, तो ऐसा लगता है कि आज और, आज और तो इस तरह से है। तो ये है कि हाँ, माँ की ममता क्या होती है, पूछो मेरे मन से। माँ गंगा किनारे, माँ गंगा किनारे जब बैठती हूँ, तो वो सुकून मिलता है, जैसे बचपन में माँ की गोद में सिर रख दिया करते थे। माँ गंगा से जब कह देती हूँ जब दिल की बात, तब ऐसा लगता है जैसे मानो बचपन में कह देते थे सारी बात। कुछ छुपाते नहीं थे, कह देते थे वो सारी बात। जब पल्लू में छिप जाते थे माँ के, जब पल्लू में छिप जाते थे माँ के, और माँ छुपा लेती थी अपने आंचल में, और संभाल लेती थी, और संभाल लेते थे सब हालात को। आज वो पल्लू में तो नहीं छिपते, पर कह देते हैं माँ गंगा से वो सारी बात। माँ छिपाती नहीं है, माँ छिपाती नहीं, माँ मन के उस भाव को दूर करती है। माँ छिपाती नहीं, अब वो दूर करती है उन सभी भावों को, भाव को दूर करती है, कर देती है वो साफ हमारे मन के दर्पण को, और देती है दिव्य ज्ञान माँ हम सभी को। थैंक यू मैम। क्योंकि क्योंकि जब भी कभी ऐसा लगता है कि भारीपन लग रहा है, कुछ भी ऐसा लगता है ना, तो आप कुछ मत करो, बस बैठो, फील करो माँ गंगा के उस धारा में बैठे हुए। माँ सब कुछ साफ कर देगी, जो भी आपको देना है, छोड़ना है, जहाँ लगता है कि बस पॉजिटिव चाहिए, कि माँ आप पूरी तरह से साफ कर दो, मुझे शुद्ध कर दो। जो कोई विचार आ रहे हैं, तो देखो पूरी तरह से आपको मुक्त करती है, साफ पूरी तरह से शुद्ध कर देती है, कि हाँ, पूरी तरह से सौंप दो धरती माँ को, गंगा माँ को, देखो वो आपको कैसे रिलैक्स होगा।
यस, यस, ये अनुभव तो हम जब ऋषिकेश गए थे तब भी हुआ ही था कि बस माँ के स्पर्श से ही तो जो आनंद भी लगा, और जो कहते हैं ना, जो वॉलेंटियर का काम करके जो पूरे थकावट होती थी, बस थोड़ा सा थोड़ी देर पैर डालकर बैठ जाते थे तो पूरी थकावट जो निकल जाती थी। तो वही जो माँ इतने प्यार से सभी का जो ख्याल रखती है, तो हमारा भी जो है कर्तव्य है या धर्म कहें, तो आज इसीलिए सभी सभी जगह जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात हो रही है, तो हमें भी स्वच्छता उस तरह से रखनी है, हमें भी ख्याल रखना है इन सारी बातों का। तो जो हमें प्रकृति से हमें मिल रहा है, तो हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, तो ये सभी को भी जानना है मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही थी, और ये अच्छा है आपने कह दिया। और यही मैनिफेस्ट भी करो कि जब भी हम माँ गंगा से ध्यान कर रहे होते हैं तो बस ये जरूर देखो कि पूरी तरह से स्वच्छ है। जहाँ पर भी माँ गंगा बह रही हैं तो वहाँ आसपास बहुत सुंदर घाट बन गए हैं, वहाँ पर ध्यान हो रहा है। ऐसा मैनिफेस्ट करो, वहाँ पर पिरामिड बन गए हैं और जब सभी ध्यान कर रहे हैं, पूरा विश्व ध्यान कर रहा है ना। और स्वच्छता तो है ही, और पेड़ पौधे लगाने हैं, तो इस तरह से हरियाली है, ग्रीनरी करनी है ना, सुंदर बनाना है पूरे विश्व को। अपने आसपास तो देखना ही देखना है, पर पूरे विश्व को भी। और आसपास तो हमारे, जो हम डेली जिसको देखते हैं, है ना, अपने आसपास तो हम जिसको डेली देखते हैं उसको तो हम जरूर मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप उसको सामने सामने एनर्जी दे रहे हो, है ना, सामने एनर्जी देख रहे हो, दे रहे हो। तो जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो। और आज वहाँ गंगा का है तो जरूर संकल्प करें कि हाँ, ये जरूर होगा। देखो बहुत सुंदर घाट बन रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, साफ। और सभी ये सोच लें कि कुछ डालना नहीं है, कुछ भी नदियों में कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे वैसे कुछ भी, है ना, जरूरत ही नहीं है। मैंने, है ना, तो ये हमारे ऊपर ही है साफ करना रखना, कहीं और यस से मैम। तो नहीं आएगा ना। सबको जागरूक करना है कि हाँ, सभी को समझाना है कि हम माँ गंगा को हम इतना प्यार करते हैं ना, देवी भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कुछ डालने की बात आती है तो कुछ डाल देते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना होगा कि, है ना, ये बहुत जरूरी है। यही प्यार है हमारा उनके प्रति। किस किस तरह से हम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ना, सेवा दे सकते हैं। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सभी मास्टर्स को। और आपका अगर मन कर रहा होगा तो और थोड़ी देर आप ध्यान के लिए भी बैठ सकते हैं। हम दोबारा मिलेंगे जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। आप सभी को तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।